ओम नमस्ते। मकर संक्रांति के शुभ पावन पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वैद्यनाथ आर्य सबको सादर नमस्ते। भारत बिहार से हम वैदिक वाणी में आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल होंगे। 14 जनवरी मकर संक्रांति है, जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तब यह पर्व मनाते हैं। इसमें न कोई धार्मिक घटना होती है, यह सिर्फ ब्रह्मांडीय घटना होती है। एस्ट्रोनोमोनिकल एक्सीडेंट अर्थात ब्रह्मांडीय घटना होती है, न कि कोई धार्मिक घटना। 12 राशियों में से धनु से मकर राशि में सूर्य प्रवेश इस समय करता है, जो सूर्य उत्तरायण बन जाता है। कब? 14 जनवरी को। और 14 जनवरी से 14 जुलाई तक सूर्य उत्तरायण रहता है। सूर्य उत्तरायण का अर्थ है जो पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्णन और परिभ्रमण। तो पृथ्वी जो है से दक्षिण की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, या यूं कहें कि सूर्य उत्तर की ओर। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी घूर्णन और परिभ्रमण के कारण उत्तर दक्षिण होता रहता है। तो इस समय इस अवसर पर हम लोग मकर संक्रांति पर्व मनाते हैं, जिसमें तिल, मूंगफली, गुड़ से बने मिष्ठान का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, ऐसा ऋषि मुनियों ने क्यों बतला गए? क्योंकि इस शरद ऋतु काल में शरीर में खास तरह के तत्व का क्षरण होता रहता है। उस तत्व की आपूर्ति के लिए पोषक तत्व के रूप में तिल, मूंगफली, गुड़ का बने मिष्ठान हमें सेवन करना चाहिए। खिचड़ी खाने चाहिए। यह सब कोई खास धार्मिक प्रयोजन नहीं है, लेकिन हमारे देश के भोले भाले आम व्यक्ति हैं जो इसका धार्मिक स्वरूप मान बैठते हैं, और मानना भी चाहिए। और मकर संक्रांति कृषि आधारित पर्व है, जो नए फसल का देवताओं का समर्पण करके, अग्नि देवता के माध्यम से समर्पण करके यज्ञ हवन आदि करते हैं। तो विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन विशेष मंत्र से यज्ञ हवन करना चाहिए, जो यजुर्वेद के 14-27 का मंत्र
और यजुर्वेद के 1557 का मंत्र बतलाया गया है। इससे पूर्व खाने और यज्ञ हवन करने से पूर्व हमें स्नान करने का भी प्रावधान है। जो जलीय पारिस्थितिक बदलाव के कारण लोग नदी तालाब में स्नान करते हैं, जिससे भौतिक और आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। क्यों नदी में ही स्नान किया जाता है? हमारे देश में प्राचीन काल में सबसे पहले इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति का वास तिब्बत से भारत में आर्यों के रूप में हुई। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति जो जीवन जीता हो, उसको आर्य कहा जाता है। भगवान कृष्ण भी गीता में आर्य का परिभाषा बतलाए हैं। भगवान राम को भी सीता माता ने आर्य श्रेष्ठ पुत्र कह करके पुकारे हैं। तो नदी और तालाब में स्नान करने का प्रावधान यही है कि स्नान सिर्फ नदी तालाब में भी हो सकता है, होता है। तो नदी में ही क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में लोग अक्सर नदी के तट पर ही अपना रहने के लिए व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे गांव शहर का रूप धारण ले लिया। आज आप हम देखेंगे कि बड़े से बड़े महानगरीय शहर जो हैं सो बड़े बड़े नदी समुद्र तट के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि इससे साफ पता चलता है जो नदी और जल के किनारे बसते थे, जीवन में जल की अति आवश्यकता होती है। इसी तथ्य को लेकर के नदी में स्नान करना हम लोगों का एक परंपरा के रूप में, धार्मिक स्वरूप में ऋषि मुनियों ने जोर दिया गया है। ओम नमस्ते।